E5 का डी पार्ट 1 में। पार्ट 1 में E5 का डी मतलब ये वाला। इसमें क्या डाउट है आयुष? ये तो एनहाइड्राइड है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, तो दिस इज एनहाइड्राइड, राइट? आयुष इसमें डाउट क्या, एक बार पूछो तो फिर मैं बताता हूँ और अच्छे से थोड़ा। आयुष अनम्यूट कर सकते हो खुद को? हाँ यस सर। हाँ हाँ बोलो। सर मुझे मैं अभी 2 दिन से बाहर था, तो सर मैंने आपके लेक्चर अटेंड नहीं किए थे। अच्छा तो यार सर मुझे फिर बिना लेक्चर अटेंड किए क्यों सवाल कर रहे हो? वो नहीं, तो बनेंगे ही नहीं, फिर दिक्कत हुआ है ना। अब कर ली है, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा कर सर लिए हैं, मुझे ठीक है। एनहाइड्राइड का नहीं आया था। अच्छा देखो, E5 का जो डी है वो कंपाउंड कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये है ना, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। और तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पहली चीज ये एनाइड्राइड है ना। एनाइड्राइड का फंक्शन जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। तो जहां पर भी ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो, उसको एनहाइड्राइड कहते हैं, है ना। सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये एनहाइड्राइड है पहली चीज। तो एनहाइड्राइड में जब अपन ने नेमिंग की बात की थी तो उसमें अपन ने ऐसे कहा था कि आप एसिड का नेम लिख दो, ठीक है, और जो एसिड वर्ड है उसको फिर एनहाइड्राइड से रिप्लेस कर देना। जैसे एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे होती है कि आप कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करो, है ना। ये अपन ने लिखा हुआ है, जैसे ये एनहाइड्राइड है, तो जैसे अपन ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक साइड अपन ओ OH जोड़ देंगे और दूसरी साइड अपन H जोड़ देंगे, तो उससे क्या होता है, दो एसिड्स जनरेट हो जाते हैं, है ना। ये लेक्चर ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है अपन ने, आर सी डबल बॉन्डो ओ OH के दो मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे। तो जो एसिड का नाम होगा वही एनहाइड्राइड का नाम होता है। तो जैसे आप यहाँ पर इसमें जब ओ OH जोड़ दोगे और इसमें जब आप H जोड़ दोगे तो जो आपको कंपाउंड है वो इस तरह से दिखेगा। कैसा दिखेगा? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ OH, और यहां पर फिर से सी डबल बॉन्ड ओ, ओ OH, राइट। तो अब बस आप इसका नाम लिखो, इस एसिड का नाम, इस एसिड के मॉलिक्यूल का नाम लिख दो और एसिड वर्ड को एनहाइड्राइड से फिर रिप्लेस कर देना। तो देखो, नाम लिखने के लिए पहले हमें मेन चेन सिलेक्ट करना होता है। तो मेन चेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन मेन चेन। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। नंबरिंग की आप बात करोगे, नंबरिंग भी सिंपल है, 1 2 3, है ना। नाम लिख दो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि मेन चेन में 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज होता है, ठीक है। तो 1 2 डाई ओइक, सॉरी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। क्योंकि क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है, तो इसका कौन सा सफिक्स यूज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्योंकि ये एनहाइड्राइड है तो एसिड को हटाओ और इसकी जगह लिख दो एनहाइड्राइड, है ना। मैंने थोड़ा रफ में लिखा है, आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है। समझ में आ गया आयुष? और बताओ। और बताते जाओ भाई, अपन को डिस्कशन ही करना है आज, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताते जाओ। किस किस में डाउट है वो अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो डिस्कशन हुआ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 E5 का डी, है ना। अब कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 F3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 F3, ये
है ना। तो पार्ट 2 का F3 देखो, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, है ना। तो इसका जो नाम है देखो, इसको अपन बना लेते हैं वहां पे। हाँ मैं 1 मिनट आयुष में समझा देता हूँ, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक एग्जांपल से समझ में जाएगा। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 F3, है ना। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एक सेकंड, बेंजीन पे क्लोरीन और सामने NHCHO। तो बेंजीन बेंजीन पे ऐसे क्लोरीन है यहाँ पे, और दूसरी साइड है NHCHO, ठीक है। तो देखो, ये अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो एल्डिहाइड की तरह अपन को दिख रहा है ना। जो ये वाला पोर्शन है ये अपन को एल्डिहाइड की तरह दिख रहा है, और जो ये वाला पोर्शन है ये अपन को अमाइड की तरह दिख रहा है ना। अमाइड का फॉर्मूला होता है NC डबल बॉन्ड O, जिसमें भी ये वाला लिंक हो उसको अपन अमाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर यही वाला लिंक है NC डबल बॉन्ड O। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको एल्डिहाइड कंसीडर करोगे कि अमाइड कंसीडर करोगे। तो जब आप फंक्शनल ग्रुप्स का सीनियोरिटी ऑर्डर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अमाइड एल्डिहाइड के ऊपर आता है ना। तो जब हम अमाइड को कंसीडर करेंगे मतलब हम एल्डिहाइड को कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहले अपनी ये चीज क्लियर हुई कि आप इसको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसीडर करोगे, आप इसको ओवरऑल अमाइड कंसीडर करोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अब अपन इसका नाम लिखते हैं, अपन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पता चल गया क्या है, अमाइड, ठीक है। सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कार्बन मेन चेन का पार्ट होना चाहिए या तो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये जो कार्बन है ये मेन चेन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। ध्यान से सुनना, अगर ये कार्बन मेन चेन से जुड़ा होता तो हम बेंजीन को मेन चेन ले लेते, है ना, जैसा अपन ने यहाँ पे किया था। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो मेन चेन से जुड़ा हुआ था तो हमने बेंजीन को मेन चेन ले लिया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ तो हम बेंजीन को मेन चेन ले सकते, फिर हमें इसी को मेन चेन लेना होगा, सही है। तो ये हो जाएगी अपनी मेन चेन एक कार्बन की, है ना। तो एक ही कार्बन है तो नंबरिंग की बात भी खत्म हो गई। तो अब आप नंबरिंग कर, अब आप नाम लिख दो कंपाउंड का। तो ये आपकी मेन चेन हो गई, तो ये आपका हो जाएगा ब्रांच, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रांच हो गया, फिर दिस इज ब्रांच। तो अब ब्रांच क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो ब्रांच की भी अपन को नेमिंग करना पड़ेगा। तो ब्रांच की नेमिंग हम कैसे करेंगे, देखो ब्रांच का इस कार्बन को अपन नंबर 1 देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से या मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है या मेन चेन के सबसे पास है ना। तो इस कार्बन को अपन नंबर 1 देंगे, है ना। ब्रांच में हमेशा अपन उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं जो मेन चेन से जुड़ा हुआ होता है या मेन चेन के पास होता है। तो फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो, तो इस ब्रांच का नाम क्या आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो और फिनाइल, सही है ना। फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो और फिनाइल, फिनाइल, ठीक है। ये तो आ गया ब्रांच का नाम। अब भाई ये ब्रांच कहां पे लगी हुई है, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है इसलिए अपन ने इसके सामने लिख दिया कैपिटल N, है ना। अगर ये डायरेक्टली अगर ये ब्रांच किसी कार्बन से जुड़ी होती तो फिर अपन कार्बन की पोजीशन इंडिकेट कर देते, लेकिन अब ये नाइट्रोजन से जुड़ी है तो अमाइड में एक ही नाइट्रोजन है। तो ऐसे केस में मतलब अपन अमाइड के केस में मतलब ऐसा सिर्फ अमाइड में ही होता है कि जब नाम में अल्फाबेट आ रहा हो, ठीक है। तो नाइट्रोजन से जब ग्रुप जुड़ा होता है तो ऐसे हम कैपिटल N उसके सामने लिख देते हैं।
है ना। तो नाइट्रोजन पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 मिनट आयुष बताता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है वो। तो ये अपना ब्रांच का नाम हो गया। अब एक कार्बन की चेन है तो मीथेन, है ना, मीथेन। और जो CHO का कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट है, तो सफिक्स कौन सा यूज होगा, सफिक्स होगा अमाइड। ठीक है, अमाइड के 2 सफिक्सेस होते हैं, अमाइड और कार्बोक्सामाइड। तो कार्बन मेन चेन में आ रहा है तो सफिक्स यूज होगा अमाइड। तो बस ये अपना नाम हो जाएगा, एन नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है ये वाला ग्रुप 4 क्लोरोफिनाइल मीथेन अमाइड। आयुष पूछ रहा है सर कि अगर, हाँ कोई कुछ कह रहा है क्या? सर आपने बोला है कि जैसे हमने एन लगाया तो ऐसा केवल अमाइड के ही केस में होता है, तो हम डायरेक्टली फिर ऑप्शन सी पे ही टिक कर देते तो हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें अमाइड मेंशन्ड है ऑप्शन सी में। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तो क्या एक्चुअली पूरा क्वेश्चन समझा रहा था कि इसका नाम कैसे लिखा है ना। ओके बाकी सर, तो मतलब हम ये अप्रोच यूज कर सकते हैं ना? करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं 1 मिनट इस बात को हाईलाइट कर देता हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए पूरा सॉल्व करने की कभी जरूरत नहीं होती, है ना। खासकर केमिस्ट्री में आपको ऐसा कई बार होगा कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करो, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार सोच लो, उसके बाद ऑप्शन देखा करो, है ना। कई बार ऑप्शन एलिमिनेट होने से ही आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर अपन को ये समझ में आ गया कि NHCHO जो है वो अमाइड है, तो अमाइड तो आएगा ही नाम में। अब आप चारों ऑप्शन देख रहे हो तो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको अमाइड पीछे दिख रहा है, तो विदाउट डाउट सी सही आंसर है ना। तो ऐसे में अपना बहुत टाइम बचेगा, मतलब कितने 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ऐसे आपको बिल्कुल करना चाहिए, मतलब बिल्कुल सजेस्टेड है ये चीज करना। हाँ आयुष पूछ रहा था कि, देखो आयुष क्या पूछ रहा है, आयुष ये पूछ रहा है कि ये उल्टा लिखा होता तो क्या होता। जैसे CHO यहाँ लिखा होता और NH यहाँ पे लिखा होता, वो वाला केस अपन देख लेते हैं। ये C डबल बॉन्ड O और ये NH2, है ना। इस तरह से सिचुएशन होती, C डबल बॉन्ड O को अपन ने लेफ्ट में कर दिया, NH2 को राइट में कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अपन ने, आप लोग को याद होगा अपन ने नोट्स में लिखा है कि जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में एक ही कार्बन होता है, सिर्फ एक ही कार्बन होता है, तो उसको अपन मेन चेन में नहीं लेते। लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्बन हो गया तो फिर अपन उसको मेन चेन में लेते हैं, है ना। तो अब यहां पर क्या है, अब यहां पर अपने पास ऑप्शन है ना कि अपन ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये क्या है, साइक्लिक पार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहां पर अपने पास ऑप्शन है कि हम इसको भी मेन चेन में ले सकते हैं, मतलब साइक्लिक पार्ट को भी मेन चेन में ले सकते हैं और एसाइक्लिक पार्ट को भी मेन चेन में ले सकते हैं। यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि हम केवल एसाइक्लिक पार्ट को ही मेन चेन में ले सकते थे, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो कनेक्टेड नहीं है साइक्लिक पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहस का मुद्दा खत्म ही हो गया था। यहाँ पर जरूर बहस हो सकती है कि आप साइक्लिक पार्ट को मेन चेन लोगे कि, सॉरी साइक्लिक पार्ट को मेन चेन लोगे कि एसाइक्लिक पार्ट को। तो इसमें अपन ने रूल लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की सिचुएशन में अगर एसाइक्लिक पार्ट में एक से ज्यादा कार्बन हो तो अपन एसाइक्लिक पार्ट को मेन चेन में लेते हैं, नहीं तो साइक्लिक पार्ट को मेन चेन में लेते हैं। याद है क्या ये आयुष, याद है ये बात? हाँ तो बस ये अपनी मेन चेन हो जाएगी। ये अपनी मेन चेन हो गई। नंबरिंग इससे करोगे 1 और यहाँ पे आएगा 4। कंपाउंड का नाम लिखोगे तो बेंजीन, क्योंकि इस बार बेंजीन मेन चेन में है तो बेंजीन। और ये कार्बोक्सामाइड, क्योंकि कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है, कार्बोक्सामाइड। और 4th पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो, है ना, 4 क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ये इसका नाम इस तरह से चेंज हो जाता, राइट। और बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। हाँ यश, मैं 1 मिनट बता, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8।
द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। मुझे 2 मिनट दो, मैं ये PDF मोबाइल में खोल लेता हूँ ताकि मैं स्ट्रक्चर देख के डायरेक्ट बना दूँ स्क्रीन पे। तब तक तुम लोग और डाउट आउट देख लो क्या है। तो ये है क्वेश्चन, ये है पेज नंबर 77 पे, 77। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट? So we are talking about exercise 2 part 1 question 8। देखो, हाँ देख लेते हैं अपन एक एक करके। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 8 है ना। IUPAC नेम लिखना है, मैं सीधे कंपाउंड बना देता हूँ जो बना हुआ है N, ये N, और ये यहां से नीचे एक N लटकाया हुआ है, ये है C डबल बॉन्ड O, और ये है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस कंपाउंड का अपन को IUPAC नेम लिखना है, तो लिखते हैं। देखो, सबसे पहले मेन चेन सिलेक्ट करना है, तो आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो। अमाइड कीटोन है ना, तो कीटोन नीचे आता होगा अमाइड से, है ना। तो ये आता है कीटोन, ये आता है अमीन, और ये आता है एल्कोहल, मतलब अमाइड जो है वो पहले ही आएगा। ठीक है, तो कीटोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? देखो ये है कीटोन, ठीक है, ये कीटोन है, ये अमीन है NH2, है ना, ये अमीन है, और ये अमाइड है, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे पास पास लिखा हुआ है तो अपन को कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो, एक कार्बन जब बीच में आ जाए तो वो अमाइड नहीं हुआ, है ना, यहाँ पे एक कार्बन बीच में आ रहा है। C डबल बॉन्ड O N इज अमाइड, C डबल बॉन्ड O CN इज नॉट अमाइड। ठीक है, तो ये मैंने एक एक फंक्शनल ग्रुप को बाइफरगेट करके लिख दिया है। अब आप इसमें आइडेंटिफाई कर लो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो अमाइड सबसे ज्यादा सीनियर है, तो अमाइड हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकी सब हो गए जूनियर्स। तो अमाइड का कार्बन मेन चेन का पार्ट होना चाहिए, तो ये मेन चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे ऐसे। मेन चेन तो खैर एक ही है, मेन चेन की तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। नंबरिंग की जरूर आप बात कर सकते हो, तो नंबरिंग अपन राइट लेफ्ट साइड से चालू करेंगे। ठीक है, तो बस 4 कार्बन मतलब ब्यूट एन, ब्यूटेन अमाइड, क्योंकि कार्बन अमाइड का मेन चेन का पार्ट है। और इनको लिख दो अब ब्रांचेस को। तो अमीन का प्रीफिक्स क्या होता है? अमीनो। और कीटोन का क्या प्रीफिक्स होता है? ऑक्सो, अगर कार्बन मेन चेन का पार्ट है। ठीक है, तो ऑक्सो और अमीनो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाओ, तो अमीनो पहले आएगा, ऑक्सो बाद में आएगा, है ना। अमीनो कितने हैं? 2, तो डाई अमीनो कौन कौन सी पोजीशन पर है? 2,4, 2,4 डाई अमीनो, 3 पे ऑक्सो, ब्यूटेन अमाइड। यश क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, अब अपन 10th वाला देखते हैं। 10th क्वेश्चन में जिसको भी डाउट था, देखो ये मेनली डिस्कशन क्लास है, तो ऐसे मैंडेटरी नहीं है ना, मतलब ऐसे जबरदस्ती मत बैठना। जिसने किया है और जो विलिंग है सुनने के लिए, वो बैठ सकता है। ठीक है, 8, उसके बाद 10th जो है, IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। तो पहले पिक्रिक एसिड का अपन को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो आपको उसमें दिया होगा।
पिक्रिक एसिड आपको उसमें दिया है, कॉमन नेम्स उसका देखोगे टेबल में, टेबल में बहुत सारे कॉमन नेम्स दिए हैं, उसमें से एक कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। ये है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो पिक्रिक एसिड की बात हो रही है, तो पिक्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है। जब आप टेबल में देखोगे, ये क्वेश्चन बेसिकली टेबल से देख के करना था। टेबल रटनी नहीं है यार, टेबल पूरी मत रटो, बस इसमें कुछ कुछ कंपाउंड इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, बस वो कंपाउंड याद कर लेना। एक्चुअली बात ये है कि ये जो कंपाउंड्स है ना, ये अभी बहुत बार आएंगे। जब तुम 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें यही कंपाउंड्स बहुत बार आएंगे, तो ये इतनी बार आ जाएंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन को वैसे ही याद हो जाएंगे, तो अलग से टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। ये पिक्रिक एसिड भी आएगा आगे 12th क्लास में। तो ये उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, इसका अपन को IUPAC नेम लिखना है। तो ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड है ना एज अ होल, बेंजीन और ये मिला के, इसका जो इसको IUPAC ने एक प्रॉपर नेम दे रखा है अलग से, इसको बोलते हैं फिनॉल। ये जो कंपाउंड है, इतना पोर्शन बेंजीन पर जब OH लगा हो तो इसको फिनॉल बोलते हैं, है ना। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। तो ये फिनॉल हो गया, ठीक है। बाकी आप जो ब्रांचेस है उसको इंडिकेट कर दो, तो नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग में OH से जुड़ा हुआ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन पहले नंबर पे, तो दूसरा ये आ जाएगा चौथा, और ये आ जाएगा छठवा। तो अपना जो नाम है वो आ जाएगा 2, 4 और 6 पोजीशन पे कितने नाइट्रो लगे हैं, टोटल 3, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो ये याद रखने वाली बात है बेसिकली, है ना। इसको अगर नहीं लिखा तो लिख लेना चाहो तो कॉपी में, है ना। फिनॉल किस कंपाउंड को बोलते हैं, इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड का नेम होता है फिनॉल। ठीक है। आयुष, क्लियर हो गया? यश? यस सर। तो 10 के बाद फिर 14th क्वेश्चन से पहले 11th क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द कंपाउंड इज नॉट आइसोमर ऑफ अदर्स। तो 11th क्वेश्चन देखो, कौन कौन आइसोमर नहीं है। आयुष को किस ऑप्शन में डाउट है? सर ऑप्शन डी का IUPAC नेम कैसे करेंगे? ये ऑप्शन डी का IUPAC नेम करना क्यों है, पहला सवाल। अरे नहीं नहीं, इसको जनरली मत देखो, क्योंकि इसके IUPAC नेमिंग टफ होती है बहुत। ही क्या साइक्लिक कंपाउंड्स है जिसमें ब्रिज वगैरह भी आ रहा है, ठीक है। तो इतने टफ या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स की नेमिंग अपने सिलेबस में नहीं है ना। इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन ने आइसोमेरिज्म की बात की है, वो क्लियर हो गया? ठीक है, तो अपन फिर 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम इन एंथ्रासीन, है ना। तो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को? 14th क्वेश्चन में डाउट है ना। ये देखो, ये एंथ्रासीन होता है ना, 3 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे, अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। उस टेबल से इस तरह से देखना होता है ना, इसलिए मैंने वो टेबल दिखाई। तो when one of the hydrogen is replaced by carbon atom, ये है क्वेश्चन 14, राइट।
तो इसमें देखो एंथ्रेसीन का पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बेंजीन है, ये दूसरी बेंजीन है, और ये तीसरी बेंजीन है। तो अब आप देखो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हो स्पेसिफिकली, है ना। स्पेसिफिकली बना लो, उससे क्या फायदा होगा। ये कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये गलत है ना। ये वाला स्ट्रक्चर क्यों गलत है कि यहाँ पर इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे हैं। कार्बन के 5 बॉन्ड होना पॉसिबल नहीं है। 2, 3 और 2, 5, है ना। तो ये स्ट्रक्चर गलत है। इसको आप सही करके, अपन इसको सही करके बनाएंगे। तो अपन को बॉन्ड जो है एक्चुअली इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, देखो। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये एक बेंजीन हो गई, है ना। फिर ये जो दूसरी रिंग है, फिलहाल के लिए तो आप ऐसे याद कर लो। ये जब अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो ये और ये, ठीक है। तो ये एंथ्रासीन होगा। तो आप इसमें अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। अभी आप मान लो कि आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर आपको आता है बनाना, ठीक है। तो यहां से अपन डिस्कशन चालू करते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम। तो पहले इसमें हाइड्रोजन एटम देखो कितने हैं, कहाँ कहाँ पर है। तो देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन होगा इसमें चौथा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये वाला जो कार्बन है इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, इस पे भी कोई नहीं होगा, इस पे भी कोई नहीं होगा, इस पे भी कोई नहीं होगा। बाकी सब पे एक एक हाइड्रोजन होगा। सही है, क्योंकि बाकी सब पे एक एक बॉन्ड कम है। तो वो जो एक बॉन्ड कम है वो ऑफकोर्स हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा। तो टोटल हाइड्रोजन गिन लो कितने हैं, 4, 4, 8 और 2, 10। 10 हाइड्रोजन है। आप एक एक हाइड्रोजन को एक एक क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हो, और उस टाइम आपको अब आइसोमर बताना है। तो आप तो ऐसा करो, सेम टाइप के हाइड्रोजन काउंट कर लो, है ना। जैसे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम टाइप का है, ठीक है। मतलब अगर क्लोरीन यहां पर लगे हाइड्रोजन की जगह, या फिर क्लोरीन यहां पर लगे, एक ही नाम आएगा, क्योंकि जैसी ये वाली पोजीशन है वैसी ये वाली पोजीशन है। सिमिलरली ये दोनों हाइड्रोजन भी सेम है ना। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी सेम है, ठीक है। इनके जैसे और कौन से हाइड्रोजन सेम है, ये वाले हाइड्रोजन भी सेम है। ये जो चारों ग्रीन से बनाए हैं ये चारों हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। और ये वाले चारों हाइड्रोजन जो ऑरेंज से बनाए हैं ये चारों सेम है। इन चारों हाइड्रोजन की जगह आप कहीं भी क्लोरीन लगा दो, नाम सेम आएगा, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये सेम है। तो बेसिकली आपके पास इस कंपाउंड में 3 टाइप के हाइड्रोजन है, एक ग्रीन वाले, एक ऑरेंज वाले और एक रेड वाले। तो जब ग्रीन वाले किसी 4 हाइड्रोजन में से किसी भी एक जगह पे क्लोरीन लगाओगे तो एक टाइप का नाम आएगा, ऑरेंज की जगह लगाओगे तो दूसरा नाम आएगा, रेड वाले की जगह लगाओगे तो तीसरा नाम आएगा। 3 टाइप के नाम आएंगे जब आप किसी भी एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन एटम से रिप्लेस करोगे। तो स्ट्रक्चरल सर आइसोमर्स ऑरेंज कितने हो और गए। रेड सर हाँ हाँ ऑरेंज बोलो। और रेड वाले एक दूसरे के सिमिलर क्यों नहीं है? ऑरेंज और रेड वाले एक दूसरे के सिमिलर ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि ये बीच वाली बेंजीन है और ये साइड वाली बेंजीन है। मतलब आप इसको ऐसे समझो, थोड़ा सिंपल एग्जांपल से समझो, उससे कंपेयर करना समझ में जाएगा। जैसे मान लो ये 3 कार्बन है ना। अगर क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। और अगर क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन।
है ना, समझी ना मामी? ओके सर, यस और सर, अगर क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा होता तो इसका भी नाम होता 1 क्लोरोप्रोपेन, यस सर, है ना। तो कहने का मतलब ये कि ये वाले तो सेम है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, लेकिन जो बीच में जो हाइड्रोजन लगा होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये तो छोटे लेवल पे एग्जांपल हो गया, इसी को आप बड़े लेवल पे यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो जैसी लेफ्ट वाली बेंजीन रिंग है वैसे ही राइट वाली बेंजीन रिंग है, तो जो जो पोजीशंस लेफ्ट पे आएगी सेम, वो पोजीशंस राइट पे भी सेम आएगी, और बीच वाली बेंजीन जो है वो अलग है, तो उसके जो दोनों हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। आयुष पूछ रहा है कि ऑरेंज और ग्रीन वाले सिमिलर क्यों नहीं है, ऑरेंज और ग्रीन वाले सिमिलर क्यों नहीं है? यार ऑरेंज और ग्रीन वाले इसलिए सिमिलर नहीं है ना, क्योंकि जैसे ये पोजीशन देखो, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, है ना। देखो जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्लोरीन लगाया, हाइड्रोजन हटा के, ध्यान से सुनना आयुष, ठीक है। तो आप जैसे मान लो इसको मेन चेन ले रहे हो, है ना, तो ये वाला जो है इसका नंबर दूसरा आएगा ना, जब आप इसकी साइड चेन की नंबरिंग करोगे, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहां से करोगे 1 2 3, है ना। और यही अगर ये वाला हाइड्रोजन, मतलब अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें, नीचे वाले क्लोरीन इसकी जगह लगा है, ठीक है, तो आपने मान लो यहां से हटा दिया, आपने वहां से हटा दिया और आपने यहाँ पे लगाया है नीचे, तो इस बार आप नंबरिंग करते तो कहाँ से करते, नीचे से करते, फिर 1 2 3, तो इन एनी केस नाम तो वही आने वाला है, क्लोरीन यहाँ पे हो तो भी सेकंड पोजीशन पे क्लोरो, क्लोरीन अगर नीचे हो तो भी सेकंड पोजीशन पे क्लोरो। लेकिन अगर यहाँ पे लगा हुआ होता क्लोरीन, तो इस बार नाम चेंज आ रहा है ना, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो, है ना। तो इसीलिए, मतलब इसीलिए वो बात गलत है, ऑरेंज और ग्रीन वाले सेम नहीं होंगे। किसी को और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन है ये। और कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं दोबारा शीट प्रोजेक्ट करता हूँ, और बताओ। और किसी क्वेश्चन में है किसी को? और किसी क्वेश्चन में नहीं है क्या? सर अगर एल्काइन आइसोमर्स निकालने को बोला तो रिंग कंसीडर करेंगे, एल्काइन आइसोमर्स निकालने को बोला तो नहीं, रिंग क्यों कंसीडर करेंगे, फिर एल्काइन बोला है तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंसीडर करेंगे बस। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का 6th क्वेश्चन बताना है, एक मिनट रुको। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का 6th क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो। पार्ट 2 का 6th, ये पार्ट 2 है कि कुछ और है, पार्ट 3 है, ये 6th। हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइब्रोमोब्यूटेन्स आर पॉसिबल, ये वाला आयुष है ना। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह से कर सकते हो, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन 6, और इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक, स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात हो रही है, डाई ब्रोमो मतलब जिसमें 2 ब्रोमीन लगे हुए होंगे, है ना। ब्यूटेन, ब्यूटेन ही होना चाहिए, है ना, ब्यूटेन मतलब नाम में ब्यूटेन आना चाहिए, ठीक है। तो नाम में ब्यूटेन आना चाहिए, मतलब ये 4 कार्बन की तो मेन चेन होगी, ठीक है। अपन 4 कार्बन की ही मेन चेन इसमें कंसीडर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अपन इसमें ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं कंसीडर करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर्स अपन नहीं कंसीडर करेंगे, 3 कार्बन की मेन चेन वाले अपन कंसीडर नहीं करेंगे।
क्योंकि 3 कार्बन वाली मेन चेन में नाम आएगा प्रोपेन, ठीक है। और प्रोपेन नाम अपन को नहीं बताना, अपन को ब्यूटेन नाम बताना, ये इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना, ठीक है। तो मेन चेन अपनी फिक्स्ड है इस क्वेश्चन में, मेन चेन अपनी यही रहेगी 4 कार्बन की। अब इसमें आप 2 ब्रोमीन आप लगा सकते हो, है ना। तो आप कितने अलग अलग तरीके से 2 ब्रोमीन लगा सकते हो, हर एक नए तरीके के करस्पॉन्डिंग एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके केसेस देखते हैं। देखो, आपको 2 ब्रोमीन लगाना है ना। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो तो, हाँ आयुष बिल्कुल, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ दे रखा है ना, इसका मतलब उसने ये नहीं बताया कि, उसने मतलब अपन को रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है, बस उसने अपन को ये बता दिया कि इतने एटम है, इसको आपको जैसे जमाना है वैसे जमाओ, तो उसमें फिर अपन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब उसने ब्यूटेन बोल दिया, तो ब्यूटेन मतलब उसमें ब्यूटेन होना चाहिए फिर नाम में। अब हो जाएगा क्या? अब हो जाएगा आयुष, आगे एक्सप्लेन करूं? ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। तो ये 4 कार्बन है, इसमें आपको 2 ब्रोमीन लगाना है। तो हम 2 केस कंसीडर कर लेते हैं। पहला केस कि दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे लगे हो, बोथ 2 ब्रोमीन ऑन सेम कार्बन, एक केस ये हो जाएगा। और दूसरा केस ये हो जाएगा कि 2 ब्रोमीन ऑन डिफरेंट कार्बन, है ना। यही 2 केस हो सकते हैं। तो इसको अपन बोल देते हैं केस ए और इसको बोल देते हैं अपन बी। अपन ए वाले सारे स्ट्रक्चर्स देखते हैं। देखो, ए क्या कह रहा है कि 4 कार्बन है और दोनों ब्रोमीन सेम कार्बन पे होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज देखो, 2 ब्रोमीन ये सेम कार्बन पे ऐसे लगा दो, ये एक पॉसिबिलिटी। या फिर आप 2 ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे लगा दो, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। क्या इसको हम तीसरी पॉसिबिलिटी बोलेंगे? 2 ब्रोमीन आप यहां पे लगा दो, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन सेम है ना। दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन आर सेम, क्योंकि जब आप यहां पर ब्रोमीन लगाओगे तो फिर आप नंबरिंग यहां से करोगे लेफ्ट साइड से, तो ये फिर से सेकंड पे चला जाएगा। तो सेकंड, एक मिनट, मैंने गलत चीज को सेम बता दिया। ये दोनों सेम है, दीज बोथ आर सेम, राइट। तो बस, और जब आप यहाँ पे 2 ब्रोमीन लगाओगे तो वो इसकी तरह सेम हो जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कितने आ रहे हैं? 2, है ना। तो यहां से आपको 2 स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, राइट। ये ए वाला केस कंप्लीट हो गया। अब अपन बी वाले केस में आते हैं। बी केस क्या कह रहा था कि 2 ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पे लगाए हैं। तो बी वाला केस देखो ध्यान से, बी वाला केस कह रहा है कि आप 4 कार्बन पे आपको 2 ब्रोमीन लगाना है और अलग अलग कार्बन पे लगाना है। तो अब पॉसिबिलिटीज देखो, अलग अलग कार्बन पे मतलब कार्बन ब्रोमीन या तो अगल बगल हो सकते हैं, या एक छोड़ के हो सकते हैं, या 2 कार्बन छोड़ के लग सकते हैं। बस यही पॉसिबिलिटीज है। तो इसके अलग केसेस बना लो, है ना। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन एडजेसेंट, है ना। एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल में, या फिर लीविंग 1 कार्बन इन बिटवीन, है ना, लीविंग 1 कार्बन इन बिटवीन, या फिर लीविंग 2 कार्बन इन बिटवीन। अलग अलग कार्बन पे लगने के यही केसेस हैं, और कोई केस तो बचता नहीं है इसके अलावा। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो इसके अंदर पहला देखो, जब ब्रोमीन अगल बगल लगे हो, पॉसिबिलिटीज देखो, ये 4 कार्बन की चेन और आपने ब्रोमीन एक बार यहां पे लगा दिया अगल बगल में, ठीक है। ये एक केस हो गया। या फिर आप ब्रोमीन यहां पे लगा दो ऐसे अगल बगल में, है ना, ये दूसरा केस हो गया।
ठीक है। अब ब्रोमीन आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे लगाओगे तो वो इस वाले केस के सिमिलर हो जाएगा। सही है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो यहां से अपन को कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे? टोटल 2। अब आप इस पे आ जाओ, लीविंग 1 कार्बन इन बिटवीन, इसके केसेस देखो। तो ये अपनी मेन चेन है ना। एक बार आपका ब्रोमीन अगर यहाँ पे लग रहा है तो एक कार्बन छोड़ के, मतलब यहाँ पे लग सकता है, ये एक केस हो गया। ठीक है। अब अगर आप एक ब्रोमीन यहाँ पे लगाओगे तो दूसरा यहाँ पे लगाओगे, ये दूसरा केस हो जाएगा। दूसरा केस और पहला केस सिमिलर होगा। सही है, तो यहाँ पर एक ही केस बनेगा, है ना। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझे रोक के बीच में। और फिर लास्ट केस पे जाओ, 2 कार्बन बीच में छोड़ना है अपन को, तो एक ही केस पॉसिबल है इसमें। तो सही है। तो गिन लो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए टोटल। 1 2 2 4 2 6। ठीक है आयुष। तो और बताओ इसके अलावा कोई क्वेश्चन? हाँ, पूरी शीट तो अभी किसी ने नहीं करी है, तभी इतने कम डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, किसी और को पूछना हो, कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लो, अगर बच रहा है तो। अगर नहीं बच रहा है तो फिर मैं क्लास टर्मिनेट करता हूँ, क्योंकि मेन अपना डिस्कशन का ही काम था। कल भी J3 में ये डिस्कशन ही हुआ था। ठीक है। सर हाँ हम बिल्कुल। नेक्स्ट चैप्टर कब शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में आज ही करेंगे, आज से ही। ओके सर, दूसरे बैच के साथ ही? हाँ हाँ, उसी के साथ ही, दूसरे बैच के साथ ही, है ना। और आप लोग, ओके सर। टाइमिंग वही है यार जो, एक मिनट इनऑर्गेनिक रुको। में टाइमिंग तो वही है ना युष, जो उसमें टाइम टेबल में छपा हुआ है टाइम। टाइमिंग को लेके कुछ कंफ्यूजन है क्या? नो सर, हाँ टाइमिंग ठीक को है, लेकर ठीक। नहीं, जैसे मैं पूछ रही थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर। यार वो चैप्टर्स अपन, मतलब वो चैप्टर्स आप लोग वीडियोस के साथ देख लेना, है ना। उसके मैं वीडियो आपको बताते जाऊंगा। ठीक है। तो उस फॉर्मेट में अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे करके, है ना। और अभी अपन ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी तो वहां पे मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर में, मतलब नया चैप्टर सीखने के लिए जो पुराने चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक की जरूरत है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है। तो इस तरह से अपन उसको मैनेज कर लेंगे, है ना। क्योंकि अभी तुम लोग की एक क्लास शायद एक्स्ट्रा ही लग रही है। सर एटॉमिक में कोई डाउट होगा तो कब पूछ सकता हूँ? पूछ लो यार, अभी 8 बजे के बाद पूछ लेना, 8 बजे तक मेरी क्लास रहेगी। ओके। एटॉमिक चालू कर दिया तुमने दिग्विजय? यस सर, अभी तो देख रहा हूँ। पहले मोल खत्म कर लो यार, पहले तुम लोगों ने मोल नहीं खत्म किया होगा, तो पहले मोल खत्म कर लो। सर आप उसके प्लेलिस्ट बाद भेज एटॉमिक। दीजिएगा। हाँ मैं प्लेलिस्ट बिल्कुल शेयर कर दूंगा सर अभी। ग्रुप पे भेज दीजिएगा। हाँ ग्रुप पे ही भेजूंगा मैं, जेबी डाउट केमिस्ट्री ग्रुप जो है ना अपना, उस पर मैं भेज दूंगा, तो उसको आप लोग देखते रहना और उसमें से और अपन सर फिर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। जो हमसे दूसरे बैचेस हैं उन्होंने कितने कितने चैप्टर्स आगे तक कंप्लीट कर लिए हैं? जो दूसरे बैचेस हैं, मतलब एक तो JA1 है जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो उसमें उसमें आगे चल रहा था सिलेबस, लेकिन अब वो JA3 के ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया। JA3 करीबन 15-20 दिन बाद स्टार्ट हुआ था। JA3 मतलब जिसके साथ तुम लोग बैठ रहे हो अभी। तो JA3 में क्या क्या हुआ है, एक तो ITC हुआ है, मोल हुआ है, एटॉमिक हुआ है, फिर IUPAC अपन ने अभी किया, बस इतना ही हुआ है अभी। सर तो हम ऐसा कुछ उनके बहुत साथ ज्यादा ही नहीं हुआ, अभी, तुम लोग मतलब आराम आराम से करोगे अभी, ना, आराम से हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। तो हम उनसे मतलब मर्ज सर हो हम जाएंगे उनके, फिर बाद में? मतलब उनके साथ मर जाएंगे हम लोग अभी। उनके साथ मतलब केमिस्ट्री में तो अपन कर ही लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में पॉसिबल है। बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे पता नहीं, हो सकता है शायद फिजिक्स में, मैथ्स में पॉसिबल हो ना हो, तो वहाँ पे नहीं होगा जो भी है। नो सर, ओके सर, मैथ्स फिर में तो हम नहीं वीडियोस लगता। कंप्लीट कर लेंगे तो आप मर्ज कर दीजिएगा, लाइव क्लासेस में बेटर रहता है।
हाँ लाइव क्लासेस ही चल रही हैं तुम्हारी, अब से लाइव क्लासेस ही चलेंगी, ये तो मान के चलो, है ना, जितना भी सिलेबस है लाइव आगे का। तो इस बैच में भी हो ही रही थी। हाँ हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेलिस्ट में अभी शेयर कर दूंगा, तो उसको आप लोग जैसे जैसे आपको टाइम मिलते रहे ना बीच बीच में, तो थोड़ा थोड़ा करके प्लेलिस्ट के वीडियोस देखते रहना। और उसमें फिलहाल के लिए ऐसा कर सकते हो कि भले ही सारे, उसमें जैसे कई जगह शीट के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए होमवर्क में, तो वहां पे फिर एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, है ना। केवल एक्सरसाइज 1 कर लो फिलहाल के लिए, ताकि तुम्हें एक बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर जब टाइम बाद में बचेगा तो बाद में फिर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके सर। तो थोड़ा थोड़ा टाइम रोज निकालते रहना पुराना कवर करने के लिए, तो ऐसे कवर होता रहेगा। बाकी जब भी जो डाउट हो तो मुझे या तो कॉल कर लेना या ग्रुप पे बता देना, जैसा भी हो, ठीक है। ओके सर। चलो स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अपन आज की क्लास में शाम को 6 बजे। गुड बाय टिल देन। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन।